गांव में गोपाल नाम का एक समोसे वाला रहता था। उसके समोसे बहुत मशहूर थे और लोग दूर दूर से उसके समोसे खाने आते थे। गोपाल दिन रात काम करता था, लेकिन उसकी लालच बढ़ती जा रही थी। वह सोचता था कि जितना ज्यादा कमाएगा उतनी ही जल्दी अमीर बन जाएगा। इसलिए वह समोसे के दाम बढ़ा देता था और धीरे धीरे उनके आकार और गुणवत्ता में भी कमी करने लगा। अगर मैं समोसे के दाम थोड़े और बढ़ा दूं और समोसे थोड़ा छोटा बना दूं तो मुनाफा और बढ़ जाएगा। लोग तो वैसे भी खाने आएंगे। गोपाल, ज्यादा लालच ठीक नहीं है। तुम्हें अपने ग्राहकों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर समोसे छोटे और महंगे हो गए तो लोग आना बंद कर देंगे। तुम कुछ नहीं समझती। ज्यादा पैसा कमाने के लिए यही तरीका है। लोग थोड़ी शिकायत करेंगे पर समोसे खाना नहीं छोड़ेंगे। गोपाल की लालच बढ़ती गई और वह समोसे में सस्ती सामग्री डालने लगा। एक दिन गांव के मेले में गोपाल ने अपने समोसे का स्टॉल लगाया। समोसे का स्वाद अब पहले जैसा नहीं रहा और उनका आकार भी बहुत छोटा हो गया था। लोग शिकायत करने लगे। अरे यह क्या? पहले के जैसे स्वाद नहीं है। गोपाल भाई, क्या कर रहे हो? दाम बढ़ा दिए और समोसा भी छोटा कर दिया। ये तो सरासर बेईमानी है। मोहन, जो हमेशा गोपाल से समोसे खरीदता था, उसने भी यह देखा। उसे बहुत बुरा लगा कि गोपाल अब पैसे के लिए अपनी ईमानदारी छोड़ चुका है। गोपाल, तुम पहले कितने अच्छे समोसे बनाते थे, अब यह सब क्यों कर रहे हो? याद रखो, लोग तुम्हें स्वाद के लिए याद करते हैं, पैसे के लिए नहीं। मोहन, तुम कुछ नहीं समझते। यह मेरा बिजनेस है और मुझे इसे बढ़ाना है। धीरे धीरे लोग गोपाल के समोसे खरीदना कम कर देते हैं। उसकी बिक्री घटने लगती है, लेकिन गोपाल को अब भी समझ नहीं आता कि उसका लालच ही उसकी बर्बादी का कारण बन रहा है। एक दिन गांव में एक और समोसे वाला आता है, जो अच्छे और सस्ते समोसे बेचने लगता है। लोग अब उससे समोसे खरीदने लगते हैं। वाह, यही तो स्वाद चाहिए था। देखो, अच्छे और सस्ते भी हैं। अब हम गोपाल के पास क्यों जाएं? यहाँ सस्ते में बढ़िया समोसे मिल रहे हैं। गोपाल यह सब देखकर परेशान हो जाता है। उसकी दुकान पर अब लोग आना बंद कर देते हैं। पता नहीं लोग अब मेरे समोसे क्यों नहीं खरीद रहे। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? मैंने पहले ही कहा था गोपाल, लालच बुरी बला है। लोग तुम्हारे समोसे का स्वाद पसंद करते थे, तुम्हारी ईमानदारी की कद्र करते थे, पर तुमने सब कुछ पैसे के लालच में खो दिया। रामू काका, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति हैं, ने यह सब देखा। वे गोपाल के पास आते हैं और उसे समझाते हैं। बेटा, व्यापार में फायदा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी ईमानदारी और ग्राहकों की संतुष्टि के बिना कुछ नहीं मिलता। तुमने अपने ग्राहकों की उम्मीदों को तोड़ा है। काका, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं समझ में आया कि मेरी लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बेटा, अब भी वक्त है। ईमानदारी से मेहनत करो और लोगों का विश्वास फिर से जीतने की कोशिश करो। लालच हमेशा बर्बादी की ओर ले जाती है, लेकिन सच्चाई और मेहनत से ही असली सफलता मिलती है। गोपाल को अपनी गलती का एहसास होता है। वह फिर से अपनी पुरानी रेसिपी पर लौट आता है और सस्ते, स्वादिष्ट समोसे बनाने लगता है। वह ग्राहकों से माफी मांगता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि अब वह पहले जैसे ही अच्छे समोसे बेचेगा। धीरे धीरे लोग फिर से उसके पास लौट आते हैं। दोस्तों, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर गलत किया। अब मैं फिर से पहले जैसे समोसे बनाऊंगा। आपकी संतुष्टि ही मेरी असली कमाई है। कोई बात नहीं गोपाल, इंसान गलतियों से ही सीखता है। हमें तुम्हारे समोसे फिर से पसंद आ रहे हैं। मेहनत और ईमानदारी से ही असली जीत मिलती है। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो अपने काम में सच्चे होते हैं। गोपाल ने अब अपनी गलती से सीख ली थी।
उसने लालच छोड़कर ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। अब उसके समोसे फिर से मशहूर हो गए थे और लोग दूर दूर से आने लगे थे। गोपाल को अब समझ में आ गया था कि ज्यादा कमाने का असली तरीका ईमानदारी और मेहनत में ही छिपा है। लालच हमेशा बर्बादी की ओर ले जाती है। जब हम अपने काम में ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई से जुड़े रहते हैं, तभी असली सफलता मिलती है। पैसे कमाने के लिए अपने उसूलों से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा ही सबसे कीमती होता है। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और सही राह पर लौट आते हैं, वही सच्चे विजेता होते हैं। गोपाल अब समझ चुका था कि ईमानदारी और मेहनत से ही असली सफलता मिलती है। वह दिन रात मेहनत करने लगा और अपने समोसे का स्वाद पहले से भी बेहतर बनाने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से चल पड़ी और लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। लेकिन गोपाल के सामने एक नई चुनौती आने वाली थी। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया जो समोसे के व्यवसाय में निवेश करना चाहता था। उसने गोपाल के समोसे खाए और बहुत प्रभावित हुआ। व्यापारी ने गोपाल को एक बड़ा ऑफर दिया। गोपाल जी, आपके समोसे वाकई लाजवाब हैं। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ साझेदारी करें। हम आपकी रेसिपी को बड़े स्तर पर ले जाकर खूब पैसा कमा सकते हैं। यह तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है, पर मुझे डर है कि कहीं इस साझेदारी में फिर से मेरे समोसे का स्वाद और गुणवत्ता न गिर जाए। आप निश्चिंत रहें, हम आपकी रेसिपी और गुणवत्ता को बरकरार रखेंगे। हमें बस आपकी मेहनत और नाम की जरूरत है। गोपाल इस मौके के बारे में सोचने लगा। उसने सीमा और मोहन से सलाह ली। सीमा और मोहन ने गोपाल को समझाया कि उसे सावधानी से इस प्रस्ताव के बारे में सोचना चाहिए। वे उसे याद दिलाते हैं कि लालच में पड़कर उसने पहले भी गलती की थी। यह मौका बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें अपनी पुरानी गलती याद रखनी चाहिए। पैसे के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने उसूलों पर कायम रहो। हाँ भाई, याद है जब तुमने लालच में आकर समोसे के दाम बढ़ाए थे और लोगों का भरोसा खो दिया था। इस बार कोई भी निर्णय सोच समझकर लेना। गोपाल ने इस बार तय किया कि वह जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करेगा। उसने व्यापारी के प्रस्ताव को ध्यान से परखा और यह सुनिश्चित किया कि साझेदारी में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। गोपाल ने व्यापारी के साथ साझेदारी करने का फैसला किया, लेकिन इस शर्त के साथ कि वह अपने समोसे की गुणवत्ता और स्वाद से कोई समझौता नहीं करेगा। व्यापार बढ़ने लगा और गोपाल का नाम दूर दूर तक फैल गया। लेकिन अब भी गोपाल हर दिन खुद समोसे बनाता था और गुणवत्ता की खुद निगरानी करता था। धीरे धीरे गोपाल ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया कि वह गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। वह अपने गांव वालों को भी रोजगार देने लगा और सबकी मदद करने लगा। मैंने अपनी गलती से सीखा कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। मेहनत, ईमानदारी और लोगों का विश्वास ही असली पूंजी है। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव का हर व्यक्ति भी मेहनत करे और आगे बढ़े। गोपाल, तुमने हम सबको सिखाया है कि मेहनत और ईमानदारी का फल मीठा होता है। तुम्हारा सफर हम सबके लिए प्रेरणा है। अब गोपाल सिर्फ समोसे का व्यापारी नहीं था, बल्कि गांव का मार्गदर्शक भी बन गया था। उसने गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया ताकि लोग अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पा सकें। उसने गांव के बच्चों को सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में सफलता मिलती है। बेटा, तुमने सच में दिखा दिया कि लालच का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तुमने गांव का नाम रोशन किया है और हम सबको गर्व है। काका, यह सब आपकी और सबकी सीख का नतीजा है। मैंने सीखा कि इंसान कभी भी अपनी गलती सुधार सकता है और सही रास्ते पर चलकर सब कुछ पा सकता है। गांव में अब हर किसी को गोपाल पर गर्व था। उसकी कहानी पूरे इलाके में फैल गई और लोग उससे मिलने आने लगे।
गोपाल ने सबका स्वागत किया और उन्हें सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी ही सफलता की असली कुंजी है। गोपाल की दुकान अब एक बड़ा व्यापार बन चुका था, लेकिन वह अब भी हर सुबह अपने समोसे खुद बनाता था और ग्राहकों से मिलता था। उसने अपनी लालच को छोड़कर ईमानदारी को अपनाया और यही उसका सबसे बड़ा धन था। गोपाल अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति था और उसकी कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई थी। लालच से सिर्फ नुकसान होता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने उसूलों से समझौता किए बिना सही रास्ते पर चलते हैं। जो अपनी गलतियों से सीखता है और सुधार की राह पर चलता है, वही असली जीत हासिल करता है। गोपाल की तरह हमें भी जीवन में मेहनत और ईमानदारी को अपनाना चाहिए, क्योंकि यही असली सफलता की कुंजी है।